हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है यूपी बोर्ड की? ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम कुछ चीज़ें भी आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जब हम क्वेश्चन 4 करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या जान लिए हैं वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं कि जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता था। ठीक है, बटे 360 अंश। और त्रिज्यखंड को क्या कहते हैं, ये इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है इसको भी थोड़ा सा जानते रहिए आप लोग, ठीक ना। तो इसको कहते हैं रेडियस सेगमेंट, एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट। और थोड़ा सा फिगर भी हम बता देते हैं कैसे होता था त्रिज्यखंड। ये कुछ कोण बनाता था थीटा, तो ये जो पूरा भाग होता है ये पूरा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता था। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट ये होता है। अगर हम अब यहाँ पे जो हमको आज देखना है वो क्या है, वो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कोई अभी मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और ये कोई त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो इसके जो नीचे वाला ये भाग होता है ये क्या होता है, वृत्तखंड होता है। क्या होता है, वृत्तखंड होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे अभी लिख देते हैं हिंदी में ही, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है। देखो, हम त्रिज्यखंड में इसके क्षेत्रफल में से ये हमारा मान लो O है और A है और ये B है। ठीक है, ये पूरा त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, और त्रिज्यखंड में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वो हमारा क्या आ जाता है, वृत्तखंड आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, नीचे लिख देते हैं, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और वृत्तखंड का ये जो त्रिभुज होगा इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर एक कोण थीटा है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये पता चल गया। अब इसी के साथ एक चीज और भी जानना है, वो जो होता है लेंथ ऑफ आर्क होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होता है, हिंदी में बता दीजिए सर। तो ये होता है चाप की लंबाई। ठीक है, ये क्या होता है, चाप की लंबाई। जैसे कोई ये त्रिज्यखंड था, ये तो ये हो गया इसका ना, ये वृत्तखंड हो गया ये वाला भाग। और अगर हम इस लाइन की लंबाई पता करना चाहें तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, चाप की लंबाई होता है। इसको हम L से भी डिनोट करते हैं, इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 अंश। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले थे, ये जो हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमको जानना है। ठीक है, और ये आप अगर इसको समझ गए हैं तो अब हम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे एक्सरसाइज में दिया गया है। तो दिया है क्वेश्चन हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई क्या है, एक हमारा वृत्त है। ठीक है, ये देखो हम बना देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर वाला हमारा क्या है, ढंग से नहीं बन रहा है, ये थोड़ा ठीक है, ठीक ना। तो 10 सेंटीमीटर वाला क्या है, हमारा एक वृत्त है त्रिज्या वाला।
ठीक है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। यहाँ से अगर हम कोई जीवा खींच दें और ये जो इसका केंद्र है इस पर कितना समकोण अंतरित करती है, मतलब ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। ठीक है, अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो नंबर 1 दो बातें कहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, और नंबर दूसरा जो बता रहा है वो हमसे क्या कह रहा है, संगत दीर्घवृत्त त्रिज्य खंड। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसका जो ये दिया था त्रिज्या कितना था, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि पाई बराबर कितना लेना है हमको, 3.14 लेना है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको दी गई हैं। अब इसको करते कैसे हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और कोई जीवा इसके केंद्र पर समकोण बनाती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और नंबर दूसरा जो कहा है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब लघु और दीर्घ, लघु मतलब क्या होता है, छोटा वाला भाग। ठीक है, जैसे एक तो इसका क्षेत्रफल बताना है, और संगत दीर्घ मतलब जो बड़ा भाग बच रहा है। त्रिज्य खंड देखिए लिखा है। ठीक है, क्योंकि इधर वृत्त खंड तो बनेगा नहीं, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरा ये त्रिज्य खंड हो गया। ठीक है, तो इसका भी हमको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या सल्यूशन में, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि माना जो भी दिया है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर, ठीक है, r बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या जो भी है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो नंबर 1 हम वही लिखते हैं, नंबर 1। तो यहाँ पर और एक चीज और लिख लेना, कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2। ठीक है, और देखो इसका त्रिभुज का क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखना, इतनी चीजें कभी भी आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ऐसे फार्मूला डायरेक्ट इतना रट लेना। ठीक है ना, तो डायरेक्ट रख के लगा लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब चलो रख देते हैं सब चीज़। ठीक है, अब पाई का मान देखो रख देते हैं 3.14 गुणे आर का स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 गुणा 90 बटे 360 माइनस 1/2 10 गुणे 10, और साइन थीटा कितना है, 90 अंश है, तो साइन 90 अंश लिख लेंगे। ठीक है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। अब देखो ये क्या करते हैं, इनका हम 0 से 0 काट देते हैं, 9 से 9 चौक 36, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे, तो इतना आ गया, इसका हम गुणा कर लेंगे अभी। ठीक है, और इधर वाले का अगर काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और 1 का अगर हम 10 में गुणा करेंगे तो 10, 10 पच्चे ये 50 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, 5 का पहले करते हैं फिर 25 का कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 5 का ही करते हैं, चलो 25 का ही करते हैं, 25 5 बचे 25, 25 का इसमें करेंगे, 25 चौका 100 0, 10 बचा, 25 1 के 25 10 35 और 2 25 3 75 2 77। ठीक है, तो 0.2 अंक पे हमने लगा दिया। अब 50 माइनस करेंगे इसमें तो क्या बचेगा, देखो इसके पीछे कुछ नहीं है तो मतलब ये 10.50 तो आएगा ही, और 50 इसमें से करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 50 20 70 77।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो भी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमसे कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। अगर हमको ये बाहर वाला क्षेत्रफल चाहिए तो बाहर वाला कोण भी पता होना चाहिए, ठीक है, नंबर दूसरे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का कोण बराबर त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, कोई क्वेरी रहे आपकी उसको पूछा कीजिए कमेंट में करके, ठीक है। तो ये देखो पूरा 360 होता है, 360 में से 90 इधर घट गया तो कितना बचेगा, तो 270 अंश, ठीक है, सही है ना, ठीक, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो हमको यहाँ भी त्रिज्या दिया गया है, आर वही है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख देते हैं सीधे, क्या लिख देंगे हम, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु नहीं यहाँ पे दीर्घ रहना चाहिए, ठीक है, त्रिज्यखंड तो बड़ा वाला है ना, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं सब चीज़ें तो क्या हो जाएगा, देखो पाई का 3.14 और इसका 10 गुणे 10 गुणे 270 बटे 360, 0 से 0 कैंसिल और 9 से इसको काट देते हैं, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये 5, ये भी 5 हो गया, 2 2 से काट दिया। अब यहाँ पे जो भी बच रहा है हम इनको कर लेते हैं। अगर हम 5 बचे 25 का इसमें करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, ये मिलेगा, उसमें 3 कर देते हैं, 77.50 गुणा 3, तो 0 5 1 3 7 21 2 23, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये जो है दूसरा वाला भी हो गया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ये भी हम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, और ये सब तो हम फार्मूले बताए थे आपको, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, अभी हम लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला है कोई वृत्त, ठीक है। तो ये हमारा कोई वृत्त हो गया, ठीक है। चलो आप लोग अच्छे से बनाना, नहीं तो हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त है, और कह रहा है कि वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो चाप कह रहा है, चाप का मतलब क्या है, इसका आर्क जो है, ठीक है, कितना लंबाई लें कि इसके केंद्र पर जो कोण बने वो कितने अंश का हो जाए, 60 अंश का हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ हमको कहा गया है जैसा, ठीक है। अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या है ये हमको बतानी है। नंबर दूसरा क्या दिखाना है, दूसरा जो हमको कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है इधर ऐसे ऐसे और ये, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, नाम बस इतना ही लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और नंबर तीसरा जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इसके जीवा भी बना लें तो इस जो जीवा इसके द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है, इस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देंगे ऊपर, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, जब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है, जो पहला चीज हमसे, उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना।
तो सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं इसका। 4 हो चुका था तो ये 5th वाला है, ठीक है। इसका सोल्यूशन में तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमसे, चाप की लंबाई इसकी बतानी है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बताना है, ये इसकी लंबाई। इसके लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था, ये तो सर इरेज क्यों कर दिए, तो कोई बात नहीं है, देखो हम अभी बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने इसलिए इरेज कर दिया, देखा कि आप लोगों को याद है कि नहीं है, ठीक है। नहीं याद है तो थोड़ा सा पीछे जाके आप लोग देख लो तुरंत, या फिर हम बता भी रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो इसका जो लंबाई होता है वो क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 अंश, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है, इसके चाप की लंबाई होती है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे सब हमको दिया गया है, 21 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर 60 अंश का कोण बना रहा है, सब रख दीजिए। अब यहाँ सोच रहे होंगे पाई का मान क्या रखें, चाहे 3.14 रख दो, चाहे 22/7, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 22/7 ही रखते हैं। आर कितना दिया है, 21 गुणे थीटा मतलब 60 अंश बटे 180, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको 7 से काट देते हैं, 7 त्रिक 21, ये देखो 0 से 0 खत्म, 6 त्रिक 18, 3 से 3 खत्म, मतलब खाली 22 बचा। तो ये जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया, इसके चाप की लंबाई आ गई। इसकी लंबाई कितनी रखनी है ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट कह रहा है वो क्या है, देखिए कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सबसे आसान है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कह दो, अब तो हमको याद हो गया है, याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, चलो रख देते हैं 22/7 गुणे 21 गुणे 21। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि जो इसकी लंबाई होती है, चाप की लंबाई, उसमें क्या होता है आर थीटा, खाली आर मतलब जो त्रिज्या है वो एक बार उसका गुणा होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसमें 2 बार होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 लिख दें, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग, क्योंकि ये देखो मैंने बताया था कि जो भी परिधि होती है, परिधि को हम क्या, इसका जो मतलब जो आंसर आता था उसको हम सेंटीमीटर में बस लिखते हैं ना परिधि को, और अगर वहीं एरिया या क्षेत्रफल कह दे तो उसको हम स्क्वायर में लगाते हैं। तो जो क्षेत्रफल है उसमें आप लोग त्रिज्या का स्क्वायर करिएगा, और जो लंबाई है उसमें स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो गुड़े, और ये कितना हो जाएगा, थीटा देखो 60 अंश दिया है बटे 360, 0 से 0 खत्म, 6 36, और अभी बचा है इसको काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 2 से इसको काटोगे तो 11, और 3 1 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। और 7 से 7 खत्म, तो 11 गुणे 21 कर लो कितना होगा, 1, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो लास्ट पार्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट भी हम कह देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपको सब चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं, तो ये क्वेश्चन हमको ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें सब फार्मूले यूज हो जाते हैं, ठीक है। भले ही थोड़ा सा लेंदी रहता है लेकिन चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, गए वृत्तखंड
का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ठीक है। देखो ये जो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 इसका आर स्क्वायर साइन थीटा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे सब चीज़ें रख लेते हैं। देखो अभी हम लोग निकाले हैं ये चीज़ें ऊपर ना, तो इसका डायरेक्ट हम ये रख देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा के अब 231, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करना है ना, तो आर की जगह क्या करते हैं 21 गुणा 21 और साइन थीटा की जगह पे साइन 60 अंश। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेबल में साइन 60 का मतलब क्या होता है, कितना आता है, ठीक है। तो 231 हम ऐसे ही लिखते हैं 1/2 और साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 231 माइनस 21 से ही हम 441 √3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर कुछ करना है, अगर √3 का मान दिया रहता है तो आप यहाँ पे रख के गुणा करके घटा देंगे तो ये हमारा जो भी है आंसर आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, और जो भी डाउट है आपका वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।